पास है गोद्रुम द्वीप। गोद्रुम द्वीप में इन द लैंड ऑफ नदिया ऑन द आइलैंड ऑफ गोद्रुम नित्यानंद ओपन अप मार्केट प्लेस होली नेम। नित्यानंद प्रभु ने नाम हट्ट खोला। नाम हट्ट प्रचार का केंद्र खोला। हाट मतलब बाजार, और क्या बाजार? नाम के बाजार, जहाँ हरि नाम को वितरित किया जाता है। और उस हरि नाम को उस बाजार में बेचने का मूल्य क्या है? उस श्रद्धा, केवल श्रद्धा बंधन, केवल श्रद्धा से हरि नाम को हम खरीद सकते हैं, जिसका जितना श्रद्धा और फेथ हो। श्रद्धा एकमात्र मूल्य है जिनसे हम हरि नाम को ले सकते। जिसका जितना श्रद्धा है वो इतना हरि नाम को ग्रहण कर सकता है, सरेंडर कर सकता है हरि नाम के ऊपर। प्रभुर आज्ञा भाई मांगिए भिक्षा, बोलो कृष्ण भज कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। प्रभु भगवान चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा दिया था हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु को, सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास, सर्वत्र हमारा आज्ञा करो प्रकाश। ये नित्यानंद और हरिदास तुम लोग पूरी से वापस जाओ और जाकर मेरे आज्ञा का, मेरा आगे का प्रकाश करो। उनका आज्ञा क्या है? बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। कि सबके पास जाकर भीख मांग रहे हैं, कोई धन दौलत का नहीं, भीख मांग रहे हैं कि आप कृष्ण का नाम बोलिए मुँह से एक बार, और कृष्ण का नाम भजन कीजिए, और आप दूसरों को भी कृष्ण की शिक्षा दीजिए। ये मार्केट में चेन मार्केटिंग होता है कि हमने आपको भेजा सेल किया, आपने फिर उसको किसी और को सेल किया, चेन मार्केटिंग होता है। फिर वो आगे फिर किसी को कस्टमर बनाते हैं, तो चेन मार्केटिंग के सिस्टम में कस्टमर बनाते हैं। तो ये कि हमने आपको सिखाया, तो नित्यानंद प्रभु दूसरे को सिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप खुद भजन करो, बोलो कृष्ण भज कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। आप दूसरों को भी कृष्ण शिक्षा प्रदान करो। तो आप खुद भगवान का नाम लीजिए और दूसरों को फिर ये आगे प्रचार कीजिए। तो ये प्रीचिंग मूवमेंट भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, स्वयं कृष्ण बलराम आए थे प्रचार करने के लिए, लोगों में भगवान हरि नाम का प्रचार के लिए आए थे। अपराध शून्य है लौह कृष्ण नाम, कृष्ण मत कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। और हरि नाम कैसे लेने कह रहे हैं कि अपराध शून्य, अपराध नाम के प्रति अपराध और धाम के प्रति अपराध, वैष्णव के प्रति अपराध, सेवा के प्रति अपराध, भक्ति के प्रति अपराध। नाम अपराध 10 नाम अपराध है, 10 धाम अपराध है, वैष्णव अपराध। तो नाम में नाम अपराध जैसे भगवान हरि नाम के प्रति कोई नाम अगर कर रहे हैं लेकिन बहुजन्म करे यदि नाम संकीर्तन तब तो ना पाए कृष्ण प्रेम, कृष्ण पद प्रेम धन। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कई बहुत जन्मों से हरि नाम करता, बहुत जन्म, किसी को एक मुहूर्त में मिल जाता कृष्ण प्रेम और किसी को बहुत जन्मों में नहीं मिलता। बहुजन्मों को यदि नाम संकीर्तन बहुत जन्मों से कर रहे हैं। अब कह सकते हैं अरे वो तो नया नया आया, उसके अंदर वो कितना सीरियस बन गया, लेकिन मुझे तो हरि नाम में रुचि नहीं आ रहा। मैं तो आ रहा हूँ, बहुत साल हो गया, 20 साल हो गया मैं हरि नाम कर रहा हूँ, मैं भक्तों संग में आ रहा हूँ, लेकिन मुझे वो टेस्ट नहीं मिल रहा। क्या कारण है? बहुजन्म यदि करो नाम संकीर्तन तब तो ना पाए कृष्ण पद प्रेम धन। फिर कृष्ण के चरण में प्रेम धन नहीं मिल सकता अगर उन्होंने वैष्णव अपराध किया हो। तो चैतन्य महाप्रभु शिक्षा देते हैं तृणावत सुनिचन तरुण अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। कृष्ण के नाम तभी हम कीर्तन कर सकते सदा, हमेशा हमेशा कर सकते हैं, हमेशा हम चैंटिंग कर सकते हैं, भगवान नाम को जप कर सकते, कीर्तन कर सकते। कब? जब हमें अमानी न मान देना, जब हम विनम्र भाव से रहेंगे, बड़ा विनम्र, बिना किसी मान की अभिलाषा से और इज्जत मान की अभिलाषा से, अपमान का कोई चिंता नहीं अपने को, और दूसरों को सम्मान देकर, जितना दूसरों को सम्मान दोगे आप उतना दूसरों को सम्मान देंगे, अपने आप में मान का इच्छा कामना नहीं करेंगे। अमानी न मान देना कीर्तन, तब हम कीर्तन कर सकते हैं बड़ा विनम्र होकर। उदाहरण दे रहे हैं तृणादपि सुनिचैन। कैसे विनम्र? तृण घास की तरह, घास के ऊपर से कोई चल जाता है,
कुचल जाते घास को ऊपर से, लेकिन फिर भी घास कुछ नहीं कहते। तो घास की तरह विनम्र होकर और सहनशील होकर, वृक्ष की तरह तरुरपि सहिष्णुता, वृक्ष की तरह सहिष्णुता, सहनशील होकर, तब हम कृष्ण नाम कर सकते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं अपराध शून्य, तो नाम के प्रति अपराध, वैष्णव भक्तों के, भगवान भक्तों के प्रति अपराध, और भगवान धाम के प्रति अपराध, भगवान सेवा में अपराध, अपराध शून्य हो या लोह कृष्ण नाम, तब कृष्ण का नाम ले सकते हैं। कृष्ण माता है, कृष्ण पिता, कृष्ण प्रेम का धन है, प्राण धन है। कृष्ण संशय करो छाड़ी अनाचार, अनाचार जो अच्छे आचरण नहीं है, बुरे आचरण है, गलत आचरण है, गलत व्यवहार है, उनको त्याग कर, छाड़ी अनाचार, अनाचार को, दुराचार को त्याग कर, गलत आचरण को, व्यवहार को त्याग कर कृष्ण संसार करो। संसार छोड़ने नहीं बोला नित्यानंद प्रभु ने किसी को, कह रहे कृष्ण का संसार करो। आप संसारी है, सांसारिक है, आपके घर पे परिवार है, माता पिता, पत्नी पति, बच्चे सब है, तो कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाइए। कृष्ण संसार, कृष्ण को अपने जीवन का, अपने परिवार का केंद्र बिंदु बनाकर ही आप जीवन यापन करें। जैसे कोई बाहर काम करने जाता, पति जा रहे हैं, पत्नी बाहर काम कर, किसके लिए? मैं अपने घर वालों के लिए करता हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए करता हूँ, मैं अपने माता पिता के लिए करता हूँ। मैं किसके लिए कर रहा हूँ? मेरे घर पे भगवान बैठा है, मैं उनके लिए कर रहा हूँ। कृष्ण संसार, कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाकर, और जो कुछ भी हम मार्केट सामान से कुछ भी लाएंगे बाहर सामान, सबसे पहले कृष्ण को अर्पण करेंगे कि मैं उनके अलावा, मैं घर का मालिक हुआ, उनके अलावा कहीं जाते बाहर उनसे पूछ के जाए, भगवान हम जा रहे बाहर, आ रहे बाहर से, उनको बोलो कि आपने मुझे वापस लिया, धन्यवाद। तो ये कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाकर कृष्ण संसार करो, छाड़ी अनाचार, जीवे दया, 3 चीज सीखा है, जीवों में दया और कृष्ण नाम और प्रति जीव में दया। सर्वधर्म सारे धर्मों का, ज्ञान का सार ये है नाम में रुचि, नाम रुचि। भगवान के पवित्र नाम में अगर रुचि हमारा नहीं जन्मा, नाम को श्रवण करने में, नाम को लेने में भगवान नाम को रुचि नहीं जन्मा, तो क्या श्रम है केवलम, परिश्रम है केवल। जो कुछ भी हम कर रहे हैं केवल परिश्रम है, भगवान नाम को लेने में रुचि नहीं जन्मा। वो रुचि, टेस्ट, जब हम कुछ खाना खाते हैं, हमें सबसे अच्छा जो लगता है उसको पहले खा लेते हैं हम। अगर प्लेट में अगर रसगुल्ला हो तो उसको पहले खा लेंगे हम, मिठाई हो उसको पहले खा लेते हैं, किसी को मिठाई पसंद है, जिसको जो पसंद हो पहले वो खा लेते हैं। तो उसमें रुचि है, उसमें। और जिसमें रुचि नहीं है, टेस्ट नहीं है, ठीक है आई डोंट लाइक दिस, उसको साइड पर रखते हैं, बाद देखते हैं उसके बाद में। तो किसी से पूछते हमने जब किया, हाँ मैं रात को करता हूँ, सोने से पहले कर लेता हूँ। तो सो के उठने के बाद वो लास्ट काम है नाम जप करने का, सोचते हैं सो के उठने से पहले बाकी सब कुछ का, घर का काम करेंगे, अपना काम करेंगे, ऑफिस से काम करेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन जो जप है, हरि नाम है, उसको लास्ट में सारा काम होने के बाद, घर का काम होने के बाद, अपने ऑफिस का काम हो जाए, बाहर का काम हो जाए, सब कुछ हो जाए, तब लास्ट में जब थक जाएंगे, मुंह से लिया नहीं जाएगा और सो जाएंगे, सोते 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 रात को सोते सोते लेंगे, तब लेंगे लास्ट। तो उसमें अभी रुचि नहीं जमना, उसको अभी लास्ट कैटेगरी में रखा हुआ है, लास्ट कैटेगरी में रखा हुआ है। तो नाम रुचि, जीवे दया, दया, जीवे दया। यहाँ जीव शब्द व्यवहार किया गया, या मनुष्य शब्द व्यवहार नहीं किया गया। फर्क जानते हैं किसी? कोई जीव और मनुष्य में केवल कोई बताए क्या फर्क है? हाँ, जीव और मनुष्य में क्या फर्क है? हाँ,
जीवन होता है, लेकिन कौन है ये दोनों? में ज्ञान होता है, मनुष्य में ज्ञान होता है। जीव, मनुष्य भी एक जीव है, लेकिन लोग जैसे जीसस क्राइस्ट ने कहा दो शैल नॉट किल, और वो लोग क्या करते हैं आजकल, जीव हत्या करते हैं और कहते हैं हमने मनुष्यों को नहीं मारा। तो जीसस क्राइस्ट से इसकी मनुष्यों को माना ही, उनसे प्रेम करो। सो प्रभुपाद कन्वर्सेशन में, प्रभुपाद जो कन्वर्सेशन कर रहे थे एक फादर से, इमानुअल से, फादर इमानुअल, तो प्रभुपाद कह रहे हैं जीसस वॉज नॉट फूल, जीसस न्यू वॉज द डिफरेंस बिटवीन मर्डर एंड किल। इसे दो शैल नॉट किल। किल मीन्स किलिंग एनी लिविंग बींग, मर्डर मीन्स ओनली किलिंग ह्यूमन बींग, मनुष्य को मारना केवल। तो जीव दया, हर जीव में दया करना है, कि नहीं केवल मनुष्य के साथ दया करना है, हर जीव में के साथ दया करना है। कोई अगर शुद्ध भक्ति कर रहा हो, कोई भक्ति कर रहा हो, तो उसके अंदर जीव दया नहीं आ रहा, तो भक्ति में आगे अभी बढ़ा नहीं है, अभी भी वो क्या है, नियोफाइट स्टेज में है, अभी प्राथमिक स्तर पे ही है। वो सोचते हैं कि मैं ही भक्ति कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, और दुनिया से बेकार है, लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लोग सब बेकार है, लोग हम उनसे साथ संग नहीं करना चाहते हैं, बाहर के लोगों के साथ संग नहीं करना चाहते, वो भक्ति नहीं कर रहा, हम ही कर रहे हैं भक्ति केवल। तो अपने आप से उन्हें लगता है कि मैं ही बहुत बड़ा श्रेष्ठ हूँ, लेकिन उन्हें जीवन दया नहीं है। तो वो क्या है, उनको कहते हैं माइजर है, वो कृपण है। कृपण इसलिए वो दूसरों को बांटना नहीं चाहता। एक तो वो कृपण है कि दूसरों को बांटना नहीं चाहता, अपने आप ही वो एंजॉय करना चाहता है, अपने आप वो उसको आन लेना चाहता है। तो वो माइजर है, कृपण है, ब्राह्मण नहीं है, कृपण है, वो उदार नहीं है, कंपैशन नहीं, उनके अंदर दया नहीं है, उदारता नहीं है, औदार्य नहीं है। दया, असली दया, जीव दया, कृष्ण नाम रुचि। जीव दया, जीव में दया क्या है, यानी कि उनको खाने को नहीं मिल रहा है, उनके पास कपड़े नहीं है, ठंडा हो रहा है, उनके पास स्वेटर नहीं है या जगर कंबल नहीं है, उनको रहने के घर नहीं है, ये असली दया है। और कब तक उनको वस्त्र और आहार देते रहेंगे, वो असली दया नहीं है। असली दया है जीव दया, कि कितने जन्मों से ये फंसे पड़े हैं जन्म मृत्यु के बंधन में, चक्र में, कितने जन्मों से सड़ रहे हैं अपने कर्म के कारण, पिछले जन्म में कर्म से ये बंधे हुए हैं। कर्म के बंधन से उन्हें कैसे छुटकारा दिलाए, कर्म को भुगत रहे हैं, तो ये बेचारा कर्म से भुगत रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि वो बड़े खुशी है, लेकिन कर्म कारण वो बड़ा दुखी है। तो असली दया करना, उन्हें जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा दिलाना, वो जीव दया। जीव असली दया उन्हें, उन जीव को जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा दिलाना, कि अगर वो दोबारा जन्म ही नहीं ले तो उन्हें दुख नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा, फिर तो उन्हें ना आहार का समस्या, ना उन्हें सोने का घर चाहिए, ना उनको ठंडा, ना गर्मी, उनको कपड़े, ना किसी चीज़ का कमी होगा, क्योंकि उन्हें दोबारा जन्म लेना ही नहीं पड़ेगा इस दुखालय में। तो ये असली जीव दया है। शिक्षा दे रहे हैं कि जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार, धर्मों का सार है कि जीव में दया करना। एक और भजन गाता है अभी, अक्रोध परमानंद, भेजा हुआ मैंने ऑफिशियल में, इसको गैंगटॉक ऑफिस में भेजा हुआ है।
अक्रोध। मिला आप लोगों को? मिला सबको? नहीं। क्रोध परमानंद नित्यानंद अक्रोध परमानंद नित्यानंद अक्रोध परमानंद नित्यानंद अक्रोध परमानंद नित्यानंद अभिमान सुन्न निता नागरे बेरा अभिमान सुन्न निता अभिमान सुन्न निता नगरे बेराय अभिमान सुन्न निता नगरे बेराय अधम पतित जीवे दारे दारे गिया अधम पतित जीवे दारे दारे गिया अधम पतित जीवे दारे दारे गिया अधम पतित जीवे हरि नाम महामंत्र दिले न बिलाया हरि नाम महामंत्र जारे दाखे तारे कहे दंत तीन धोरी जारे दख तारे कहे दंत तीन धोरी আমার কিনে আলো ভজ গর হরি আমার কিনে আলো ভজ গর হরি
बोले नित्यानंद भूमे गौरी जाय तो बोले तो बोले नित्यानंद भूमे गौरी जाय तो बोले सोनार पर्वत जन झूलते लोटा सोनार पर्वत जन झूलते लोटा अवतार जारो तीन जन्मिलो नया अवतार जारो तीन जन्मिलो नया लोचन बोले से पापे एलो आर गेलो लोचन बोले से पापे एलो लोचन बोले से पापे एलो आर गेलो क्रोध परमानंद नित्यानंद राय अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय अभिमान शून्य का नगर बेराय अभिमान शून्य अभिमान शून्य का नगर बेराय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे जय नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम ये प्रभु पद जिला प्रभु पद अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय अभिमान शून्य निताय नगर बराय। तो नित्यानंद प्रभु बिना क्रोध के तो नित्यानंद प्रभु बिना क्रोध के बिना गुस्सा किए क्रोध शून्य और परमानंद स्वरूप श्री नित्यानंद प्रभु जी की जय हो, जो अपने भगवत्ता के अभिमान को भी त्याग कर स्वयं नगर नगर भ्रमण कर रहे हैं। स्वयं भगवान है, भगवान बलराम संकर्षण और वो नगर नगर घूम रहे हैं और क्या कर रहे हैं, अभिमान को त्याग दें। अभी हमने पढ़ा कि चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं कि हम लोग क्या करना है, कैसे हरिनाम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। हरिनाम करने के लिए क्या चाहिए,
श्रद्धा चाहिए और उसको कंटिन्यूस हरिनाम करने के लिए क्या चाहिए? महापुरुष शिक्षा क्या दे रहे हैं? क्या बोलिए बोलिए? मानवता, मानवता नहीं, दो चीज़ सीखा महापुरुष ने, त्रिनादपि सुनी चाहिए ना, और तरुपेश अमानी ना मान इतना, अपने मान की इच्छा नहीं करके, मतलब रेस्पेक्ट का, ऑनर का, कि मुझे लोग सम्मान दे, मैं बड़ा पंडित हूँ, ज्ञानी हूँ, मैं तो भक्त बन गया, अब तो मैंने नॉनवेज छोड़ दिया, अब तो मैं बोतल हाथ भी नहीं लगाता, दुकान पे भी नहीं जाता, मैं तो मैं शराब छोड़ दिया, नशा छोड़ दिया, मैं तो अच्छा इंसान बन गया, मैं तो मंदिर जाता हूँ तो लोग मुझे सम्मान दें। अरे मैं तो मंदिर जाता हूँ, मुझे तो कोई इज्जत नहीं देता, सम्मान नहीं देता, सेंटर में जाता हूँ को मुझे हरे कृष्ण भी नहीं बोलता लोग, मुझे एक तो मान की इच्छा। तो शिक्षा दे रहे हैं अभिमान, अहंकार, अभिमान शून्य नित्य है, नित्यानंद प्रभु बिना अभिमान के, अभिमान की, तो वह खुद भगवान है और संकर्षण है, खुद बलराम है, लेकिन अपने अभिमान को त्यागते हुए, भगवत्ता को त्यागते हुए वे नगर में बढ़ाए, नगर नगर में घूम रहे हैं और लोगों से भिक्षा मांग रहे हैं। क्या भिक्षा मांग रहे हैं उनसे? क्या कि अधम पति जीव दर दर गया, हरिनाम महामंत्र दिले न बिलाया। लोगों के घर घर गए, किसके? अधम और पतित जीवों के घर, अधम और पतित जीवों के घर पर जाकर उन्हें हरिनाम महामंत्र प्रदान कर रहे हैं। लोगों को बोले हरिनाम कीजिए, हरिनाम कीजिए। जारे देखे तारे कहे दंत त्रिणुधरी हमारे किनिया लोहा, बोलो भजो गौर हरि। दंत त्रिणुधरी, दांत में घास लेना, मतलब बड़ा विनम्र होकर सबसे विनती कर रहे हैं कि आप मुझे खरीद लीजिए, लेकिन इसके बदले में आप गौर हरि चैतन्य महाप्रभु का नाम लीजिए, उनके आदेश का पालन कीजिए। और महाप्रभु का आदेश है कि आप हरे कृष्ण महामंत्र जप के हरि नाम कीजिए। यह तो बोली नित्यानंद भूमि गोरी जाए, सोनार पर्वत जनो धूला तिलौटा। ऐसा कहते हुए कि जब वे प्रेम में आविष्ट होकर भूमि पर गिर जाते हैं, लौटने लगते हैं, तो ऐसा लगता है मानो कई सोने का पहाड़ धूल में लौट रहा हो। है ना अवतर जा रोती न जन्मी, लोचन बोले शे पापी एलो आर गेलो। और लोचन दास ठाकुर कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु जी की इस चरण कमल में जिसकी रति नहीं हुई है, उसका दुर्लभ मनुष्य जन्म व्यर्थ ही चला गया। क्योंकि नित्यानंद प्रभु कौन है? हमने आप लोगों को पिछले 3 दिन पहले समझाया कि बिना निताय के हमें नित्यानंद कृपा के बिना हनु निताय बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नहीं। राधा कृष्ण हमें तब मिल सकता है जब नित्यानंद कृपा हमारे पास हमें हो। चलिए एक लास्ट और भजन गाते हैं। भजन सुनना है? हाँ, लेकिन आप लोग समझ में आ रहा है कुछ? बंगला में भजन है, नहीं आ रहा? प्रभुपाद के गुरु जी कौन थे पता है? कोई कह सकता है प्रभुपाद के गुरुदेव का नाम? हाँ, धन्यवाद। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के बाद हैं। 14 भाषा जानते थे और उनके इंग्लिश के सामने, उनकी इंग्लिश किताब अगर आप में से कोई इंग्लिश में ग्रेजुएट है ना, आप उनको समझ नहीं सकते आसानी से। अगर इंग्लिश में ही किसी ने अपना बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री कर रखा हो, तब भी उनकी इंग्लिश को समझना बहुत कठिन है। उनके इंग्लिश को समझने के लिए ब्रिटिश भी हार मान जाते उनके सामने। उनके इंग्लिश, फारसी, अरबिक, संस्कृत 14 भाषा जानते थे। उसके बावजूद जब वे चेन्नई गए, मद्रास था उस समय, मद्रास में सम्मेलन में चैतन्य महाप्रभु लीला बता रहे थे बंगला भाषा में। उन्हें शिष्य कहने लगे, गुरु महाराज यहाँ तो सब इंग्लिश जानते हैं, बंगला कौन समझेगा?
आप इंग्लिश बोलिए ना। भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहे, मैं ये गौर भाषा बोल रहा, महाप्रभु का लीला कह रहा हूँ कि जिसके कान में प्रवेश करेगा, कर्ण रंध्रेना, कान के रंध्रेना मीन्स होल, ईयर होल्स, कर्ण कान के अंदर से प्रवेश करेगा, हृदय को छू जाएगा, हृदय को भेद कर जाएगा। तो ये भाषा नहीं है, केवल ध्यान चाहिए, मगन चाहिए उस समझने के लिए, जानने के लिए। तो अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आप समझ पाओगे। चलिए भजन का नीता है गुणामणि अमर, फिर आगे नहीं बोलेंगे और नहीं, नीता है गुणामणि इसका क्या है। शिला हमारे आचार्यगण देख रहे हैं, लोग तो भविष्य में लोग पढ़ेंगे नहीं, गीता भागवत पढ़ेंगे नहीं, उनको भजन के माध्यम से थोड़ा शिक्षा देते हैं। तो तुलसीदास जी ने रामायण को लोग पढ़ेंगे नहीं, उसको चौपाई बना दिया है। और हमारे भक्ति विनोद ठाकुर, लोचन दास ठाकुर, उन लोगों ने आचार्य ने क्या किया, भजन ग्रुप में गीता और भागवत के शास्त्र के ज्ञान को उन्होंने निचोड़ दिया है भजन ग्रुप में। निताय गुणामणि अमर, निताय गुणामणि, निताय गुणामणि अमर, निताय गुणामणि, निताय गुणामणि अमर, निताय गुणामणि, अनिया प्रेमेरो मना भाषाय लय अबनी, अनिया प्रेमेरो मना भाषाय लय अबनी, अनिया प्रेमेरो बन्ना भाषाय लय बनी, अनिया प्रेमेरो बन्ना भाषाय लय बनी, निताय गुणामणि अमर, निताय गुणामणि, निताय गुणामणि अमर, निताय गुणामणि, अनिया प्रेमेरो बन्ना भाषा लय बनी, अनिया प्रेमेरो बन्ना भाषा लय बनी, प्रेमेरो बन्ना लय आयला गोरा देशे, प्रेमेरो बन्ना लयानिता, आयला गोरा देशे, प्रेमेरो बन्ना लयानिता, आयला गोरा देशे,
প্রেমের বন্ধালয়া নিতাই আইলা গৌর দেশে ডুবিল ভকত গণ দিনহীন ভাসে 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 দিনহীন পতিত পামর নাহি বাঁচে 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 ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম সবাকার যাচে ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম সবাকার যাচে ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম সবাকার যাচে ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম আবদ্ধ করুণা সিন্ধু নিতাই করিয়া মহান আবদ্ধ করুণা সিন্ধু নিতাই করিয়া মহান ঘরে ঘরে বুলে প্রেম অমিয়ার বা ঘরে ঘরে লোচন বলে মোর নিতাই দেবে না ভজিল লোচন লোচন বলে মোর নিতাই দেবে না ভজিল লোচন বলে জানিয়া শুনে আসে আত্মগতি হইল জানিয়া শুনে জানিয়া শুনে আসে আত্মগতি হইল জানিয়া শুনে আসে আত্মগতি হইল নিতাই গুণ মনে আমি তাই গুণ মনে নিতাই গুণ মনে আমার নিতাই গুণ মনে আমার নিতাই গুণ মনে গুণ নিতাই গুণ মনে আমার নিতাই গুণ মনে নিতাই গুণ আনিয়া প্রেমের বনা ভাষালয় বনে আনিয়া প্রেমের বনা ভাষালয় বনে প্রেমের বনায় নিতাই আইলা গৌর দেশে প্রেমের বনায়
डुबिल भगत गण दिन हिन भाष डुबिल भगत गण दिन हिन निताय गुण मनि आमा निताय गुण मनि निताय गुण मनि आमा निताय गुण मनि अनिय प्रेमेर बना भाषालय बोल निताय गुण मनि आमा निताय गुण मनि अनिय प्रेमेर बना भाषालय बोल तो निताय गुणमणि Nityananda, the jewel of all virtues, has brought the flood of ecstasy, love of God that has drowned the entire world. नित्यानंद प्रभु गुण के सागर है और गुण के सागर गुण का मणि है. वे प्रेम ऐसा लाया, प्रेम का फ्लड लेके आए और अबनी भाषालय अबनी इस धराधाम को उन्होंने डुबा दिया प्रेम के समुद्र में. प्रेमेर बन्ना लोया आयलो निताय गौड़ देशे. और प्रेम के इस सागर को लेकर नित्यानंद प्रभु आए कहाँ पे? गौड़ देश. गौड़ देश कहाँ है, किसी को पता है? हाँ, अलग है. तो कहाँ पे है वो? गौड़ देश. बंगाल को गौड़ देश कहते हैं, गौड़ देश. और बंगाल में महाप्रभु आए, नित्यानंद प्रभु आए प्रेम के इस समुद्र को लेकर और डुबिलो भक्तजन दिन न भाषे. और जो उस प्रेम के अगर कहीं पे फ्लड आ जाए, फ्लड में लोग तो जो डूब जाते उन्हें हम हाय हाय बेचारा डूब गया. जो तैर रहे ओ भाग्यशाली तैर रहे, बच गया. लेकिन यहाँ क्या केवल डूबिलो भक्तजन, भगवान के भक्तजन जो डूब गए उस प्रेम के समुद्र में. जो दिनहीन है, पतित आत्मा है, वो सब तैर रहे हैं. वो प्रेम के समुद्र में डूब नहीं पाए. प्रेम के सागर में नहीं डूब पाए. वो तो क्योंकि वो भवसागर में डूब रहे, तो प्रेम के सागर में डूब नहीं सकते. तो भवसागर में वो गोते खा रहे हैं, तो प्रेम के समुद्र में डूब नहीं पाएंगे, उसे करीब भी नहीं जा पाएंगे. लेकिन क्या है, डुबिलो भक्तजन, भगवान के भक्तजन जो है वो प्रेम के सागर में डुबकी मार रहे. दिनहीन भाषे. और दिनहीन पतित पामर नहीं बाचे भ्रमर ब्रह्म दुर्लभ प्रेम सभा करा जाते. नित्यानंद ऐसे कितने दयालु थे कि किसी को उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया कि ये क्वालिफाइड है, क्वालिफाइड नहीं है, ये ब्राह्मण कुल में है तो इनको मैं मंत्र दूँ, शिक्षा दूँ, ज्ञान दूँ, लेकिन ये नहीं है, ये पतित है, ये तो सबसे बड़ा घटिया इंसान है, लोगों को चोरी करता है, डकैती करता है, वैश्यगरी करता है, वो नशा करता है, तो सबसे घटिया इंसान है, इनको नहीं देंगे हम, ये तो अच्छा आदमी है. नहीं, उन्होंने कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया अच्छा कौन है, बुरा कौन है, किसी को चूज करना कि नहीं. तो पात्रता का विचार नहीं किया. पात्र पात्र नहीं विचार, पात्र अपात्र नहीं विचार. ये विचार नहीं कि कोई पात्रता है कि पात्रता नहीं है. तो अगर नित्यानंद प्रभु नहीं होते, नहीं आते, उन्हें भाई आए हमें कृपा करने के लिए, बिना विचार किए पात्रता का सबको सभा कर जाचे. क्या दे रहे सबको याचना कर रहे हैं. क्या याचना कर रहे हैं? ब्रह्मर दुर्लभ प्रेम की याचना करके बांट रहे. भाई आ जाओ, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो.
सबको बांट रहे, घर 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 जाकर बांट रहे हैं। बोलिए कितने दयालु है। देखिए उसमें कृष्ण और बलराम गौनिता है, ब्रजानंदन जय सोचिचुत होले से और बलराम होले निताय। वो चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण है। कोई अंतर है? नहीं है। कोई अंतर है? कोई कैसे कोई अंतर है इसमें? कृष्ण में, चैतन्य महाप्रभु में, नित्यानंद में, बलराम में कोई अंतर है? कृष्ण बलराम में गौनित का अंतर है? हाँ बोलिए, जोर से बोलिए, क्या अंतर है? हाँ कैसे दयालु है? हाँ हाँ क्या क्या दयालु है? कैसे? एक बहुत अच्छा है तो अंतर बता, दयालु है तो कैसे? भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि तुम मुझे समर्पण करो तब मैं तुम्हें कृपा करूंगा। कृष्ण डिमांड कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सरेंडर ऑन टू मी, पहले तो मुझे समर्पित करो तब मैं तुम्हें कृपा करूंगा, मैं तुम्हारे पापों से मुक्ति प्रदान करूंगा। सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तुम मेरा शरण ग्रहण करो, सारे धर्मों को त्यागो, अपने सब कुछ बुरे कर्मों को, बुरे आदतों को सब कुछ त्यागो और मेरा शरण में आओ, मुझे समर्पित हो। वो डिमांड कर रहे हैं कि आप पहले पात्रता तैयार करो अपने में, पात्र कि मुझे सरेंडर करोगे तभी मैं तुम्हें कृपा करूंगा। तुम मांगो मैं तब मैं दूंगा ना। केवल मांगना नहीं, मांगने से पहले अपने आप को क्वालिफाइड बनाओ, सरेंडर करो। कृष्ण डिमांड कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज सरेंडर ऑन टू मी, सरेंडर ऑन टू मी, सरेंडर ऑन टू मी, मुझे समर्पित करो, मुझे समर्पित करो, सर्वधर्म परित्याग करो, मेरा शरण ग्रहण करो, तब मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्ति प्रदान करूंगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने किसी ने कहा तुम्हें मुझे सरेंडर करना होगा, शब्द नहीं बोला उन्होंने मतलब पहले कृष्ण ने किया पात्रता बना रहे हैं, पहले आप पात्रता बनो तब मैं तुम्हें दूंगा। पात्रता समझे नहीं? हाँ नहीं, यहाँ पर नहीं है। जैसे हम दूसरे शहर में जाते हैं, सिक्किम में नहीं है, यहाँ जो मदर डेयरी होता है, जो दूध का डेयरी होता है, दूध लाने जाते हैं तो हम थैला लेके जाएंगे। क्या लेके जाते हैं हम? भगोना लेके जाते हैं, बर्तन लेके आए दूध लाने के लिए। कोई भगोना बर्तन कुछ लेके जाएंगे, हम बैग लेके जाएंगे, दूध डाल देंगे, दूसरा बह जाएगा नीचे से। हाँ क्यों? तो दूध लाने के लिए हमें तो क्या चाहिए? कोई बर्तन चाहिए, पात्रता। तो उसकी तो क्वालिफिकेशन, अब जो चीज़ हम लेने जा रहे हैं उसके लिए वो पात्र तो हमारा होना चाहिए हमारे पास, वो पात्र तो योग्यता, क्वालिफिकेशन होना चाहिए, योग्यता हो। नौकरी करने जा रहे हो आप, आपने पढ़ाई किया केमिस्ट्री के ऊपर, जा रहे हो आप, अप्लाई कर रहे हो आप अकाउंट्स की जॉब के लिए, तो ये नहीं, वो तो नहीं होगा ना आपको। भाई आप अकाउंट्स आता नहीं है आपको, पहले आप अकाउंट्स के पाते हो तो आपके अंदर, तभी अकाउंट में जॉब के अप्लाई करो आप। एलिजिबिलिटी, लेकिन एलिजिबिलिटी अब क्या है, कुछ और है, आप कुछ और अप्लाई कर रहे हो। तो आपने डॉक्टरी पर क्या है और इंजीनियर का अप्लाई कर रहे हो, इंजीनियरिंग पर क्या है और लॉयर के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो पात्र तो आपके अंदर हो। अब भगवान कृष्ण का कृपा चाहिए तो कृष्ण कह रहे हैं पहले मुझे समर्पित हो तब मैं तुम्हें कृपा करूंगा। आप एलिजिबल तो पहले एलिजिबल क्या का मांग क्या कर रहे हैं? सर्वधर्म परित्याग, सारे धर्म त्यागो, तुम्हारे अंदर जो भी है अपधर्म उसको त्यागो, मेरे पर तब मुझे समर्पित करो। माम एकम शरणम व्रज, मेरा शरण ग्रहण करो तब तो मैं कृपा करूंगा। कृष्ण क्या कर रहे हैं? हमें कंडीशंस दे रहे हैं, सरेंडर करने को कह रहे हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कोई क्वालिफिकेशन नहीं देगा, एलिजिबिलिटी नहीं देगा।
आपके पास चाहे आप केमिस्ट्री की आपके पास मास्टर्स है या आपके पास कॉमर्स का आपके बैचलर डिग्री है, ह्यूमैनिटी पढ़ा आपने, इंजीनियर पढ़ा, डॉक्टर पढ़ा, आपने कुछ नहीं पढ़ा, चाहे आपने पीएचडी कुछ भी किया, आप आ जाओ। आपने कुछ पढ़ा नहीं पढ़ा, कोई सर्टिफिकेट हो नहीं हो, कोई क्वालिफिकेशन नहीं आपके अंदर, कुछ भी है एकेडमिक है नहीं है, आपके हाथ के गुण है, कुछ भी क्वालिफिकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं भी आपके पास, कुछ भी नहीं है आपके पास, फिर भी है कोई बात है, आ जाओ। जो जितना दरिद्र है, जो जितना फॉलन है, जिसके कुछ भी नहीं, उनको ज़्यादा कृपा करते माँ बाप, समझे। जिसके पास, जो सबसे फॉलन है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, चैतन्य महाप्रभु उनको कृपा करने के लिए आए, सबसे फॉलन है। उससे भी दयालु है नित्यानंद प्रभु। उसका उदाहरण दिया था क्या पिछले 3 दिन पहले, हाँ जी, जगह या माधाय को, धन्यवाद। और दयालु है तो कौन बड़े दयालु फिर? नित्यानंद बड़े दयालु। तो उन्हें दया किया, पात्र पात्र नहीं विचार, बिना विचार किए कौन पात्र होता है, नहीं है। क्या हमने भजन में गाया, कह रहे हैं कि हमारे किनिया लो भजो गौर हरि, आप मुझे खरीद लो, आप मुझे खरीद लो, लेकिन आप भगवान नाम जप करो, हरि नाम करो, आप भजन करो, आप मुझे खरीद लो। निताय गुणमणि আমার अनिया प्रेमे बना भाषा लो बनी प्रेमेर बन्या लइया आइलो गौर देशे डूबिले भक्तगण दिनहीन भाषे, जो दिनहीन पतित पावन नहीं बाछे। क्या है? लॉर्ड नित्यानंद freely offered this exalted prema which is difficult for Lord Brahma to attain। क्या ब्रह्मा दुर्लभ प्रेम सभा का, ब्रह्मा जी को दुर्लभ क्यों? ब्रह्मा को भी दुर्लभ है कृष्ण प्रेम। कोई बता सकता है दुर्लभ कैसे ब्रह्मा जी को? जब, क्योंकि ब्रह्मा खुद, बोलिए, लीला किए थे ब्रह्मा कृष्ण के उस जाल में फंस गए थे। कौन सी लीला है वो? भुला गए। गाय और कृष्ण के सखा लोग को ले जाके, हाँ, क्या कर देते, कहीं ले जाके छिपा देते और कृष्ण अपना लीला करके उनको अपना क्या अपना शक्ति से रिप्लेस करके उनको देख लेते। तो ब्रह्मा बोलते अरे मैंने तो इनको छिपा दिया था, ये लोग कहाँ से आ गए वापस। फिर उसके धन्यवाद। क्योंकि ब्रह्मा जी खुद भगवान को नहीं समझ पाते। ब्रह्मा जी कहते हैं श्रीमद् भागवत में 3 स्कंद में नारद से कह रहे हैं कि भगवान को न मैं समझ सकता हूँ तुम नारद, न शिव जी समझ सकता है, तुम्हारी बात तो तुम भी नहीं समझ सकते, देवी देवता तो दूर की बात है। ब्रह्मा जी नारद से कह रहे हैं न मैं समझ सकता हूँ भगवान को पूरी तरह, न तुम समझ सकते हो नारद, और न शिव जी, देवी देवता की बात तो दूर ही है, बहुत दूर है, वो भी नहीं समझ सकते। तो स्वयं ब्रह्मा भगवान को समझ नहीं पाते, उनको पहचान नहीं पाते, और ब्रह्मा पद उनको मिलता है। जो इस पृथ्वी में कोई मनुष्य बहुत अच्छा शुभ काम करता हो, भगवान के बड़े ओबीडियंट हो। ओबीडियंट अलग चीज़ है, सबमिसिव है, लेकिन शुद्ध भक्ति नहीं। तो उनको ब्रह्मा का पोस्ट मिलता है कि बहुत उन्होंने नियम का पालन किया है, लेकिन जरूरी नहीं कि शुद्ध भक्त हो। भगवान भक्त है लेकिन शुद्ध भक्त नहीं। तो ब्रह्मा जी के अंदर भी, ब्रह्मा जी भी कंफ्यूज्ड है, बिविल्डर्ड है, हो जाते हैं। ब्रह्मा को भी कृष्ण प्रेम पाने के लिए, चाहे देवी देवताओं को भी भगवान के प्रेम को पाने के लिए उनके वो अपने कर्म भुगत रहे हैं। अब बहुत अच्छे कर्म के होते अब जाके आपको देवी देवता पोस्ट मिलता है। किसी को एक पोस्ट है, ब्रह्मा एक पोस्ट है। जैसे यहाँ पर रेल मंत्री एक पोस्ट है, जल मंत्री एक पोस्ट है ना, वायु मंत्री एक पोस्ट है। ऐसे वायु देवता, जल देवता, अग्नि देवता, फूड मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड सप्लाईज, अन्ना
अन्न देवता कौन है? हाँ, तो इस तरह से अलग अलग पोस्ट है, अलग अलग डिपार्टमेंट के मिनिस्ट्री का पोस्ट है। अगर उस पोस्ट में कोई नहीं है तो भगवान खुद वो पोस्ट लेते हैं। जैसे अगर मिनिस्ट्री में कोई एक पोस्ट को लेने के लिए क्वालिफाइड कोई मिनिस्टर नहीं हो, वो सारे मिनिस्ट्री जो है चीफ मिनिस्टर के अंडर में आ जाता है स्टेट में। और उस मिनिस्ट्री में अगर सेंट्रल में हो तो वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर में आ जाता है, उसको मिनिस्ट्री कोई नहीं हो तो सारा उनको देखना पड़ता है। उसी तरह ब्रह्मा के पोस्ट में कोई ना हो तो भगवान खुद ले लेते हैं। तो ब्रह्मा जी के देवी देवताओं को भगवत प्रेम प्रदान प्राप्त करने के लिए उन्हें वे भी इच्छा करता है कि जब मुझे मनुष्य जन्म कब मिलेगा तब जाके मैं ये पृथ्वी लोक में भगवान का नाम ले सकूंगा। कि वो तो अपने कर्म भुगत रहे हैं, अच्छे कर्म भुगत रहे हैं, वो अच्छे कर्म भुगत रहे। वो ब्रह्मा ने दुर्लभ प्रेम सभा का, जो ब्रह्मा जी को जो नहीं मिल सकता वो भगवान नित्यानंद प्रभु सभी को जांच जांच कर याचना करे, प्लीज टेक इट, लीजिए ना, लीजिए लीजिए, घर घर जा जाके दे रहे हैं। अबद्ध करुणा सिंधु निताय काटिया मुहान, घरे घरे बोले प्रेम ओमियार बान। ओशन ऑफ मर्सी हैज फॉर्मली बीन सील्ड टाइटली। ये भगवान भगवत प्रेम जो है सारा पहले बंधा हुआ था। बंधा क्या था? जो स्मार्थ ब्राह्मण कहते थे हम तो ब्राह्मण, हमारे लिए वेद पढ़ना आप लोग नहीं पढ़ेगा, आप ब्राह्मण नहीं हो, अपने लिए रखते थे, बस उसको सीमित रखते थे, बंद रखते थे। और जो पंडित है, ब्राह्मण है, वो शास्त्र ज्ञान को अपने बस सीमित रखते थे, दूसरों को नहीं देना है, दूसरों को नहीं बांटना है, पर उतना ही देते थे जितना उनको जरूरत था। ज़्यादा जान जाएंगे तो भाई हमारे पोस्ट गया, वो सोचेंगे लोग हम हमारा सब कुछ अब जान गए वो, तो वो उसको लॉक कर रखते थे, सबको नहीं बांटते थे। तो आबद्ध प्रेम, भगवान के प्रेम को, इस भक्ति प्रेम को उन्होंने बांध के रखा। लेकिन निताय कट्स चेन इन और इट्स बाउंड टू अलाउ द ग्रेट फ्लोरिंग वेव्स ऑफ नेक्टर एंड प्रेम टू स्प्लैश हाउस टू हाउस। इस प्रेम के बाढ़ को उन्होंने काट दिया और बहने दिया, सबके घर घर पे, सबके घर घर तक पहुंचा उन्होंने इस प्रेम के बाढ़ को। घर घर बोले प्रेम ओम यार बांध। इस बाढ़ का, फ्लड का जो बांध है उसको काट दिया, सबके पास पहुंचने दिया। लोचन बोले मोह निताय जेवाना भोजिलो, जानिया सुनिया से आत्मघाती होइलो। तो लोचनदास ठाकुर कहते हैं कि जिसने नित्यानंद प्रभु का शरण ग्रहण नहीं किया तो क्या है, जानबूझकर वो इस कमिटिंग सुसाइड कि हनुनीता बिने भाई राधा कृष्ण पाते नहीं। उस दिन उन्होंने गाया राधा बिना नित्यानंद प्रभु कृपा के बिना राधा कृष्ण तक पहुंच नहीं पाएंगे। बलराम के बिना कोई कृष्ण के पास नहीं पहुंच सकता, लक्ष्मण के बिना भगवान राम के पास नहीं पहुंच सकता। तो निताय के बिना हम कृपा राधा कृष्ण तक नहीं पहुंच सकता। तो अभी समय के अभाव है बहुत, तो एक दो लीला बता दें फिर आज के दिन समाप्त करते हैं। नित्यानंद प्रभु का बारे में आप लोग सुने नहीं, कौन कौन नहीं आए परसों थर्सडे को? बहुत लोग आए थे, फिर 3-4-5 जाने, फिर तो सबको पता है। ज्ञानतिमनंदश्यकरंजनश्लाघा चक्षुम तस्मै श्री गुरुभ्यो नमो विष्णुपादे कृष्ण बोधर्षिमते जय पताकशमतिर्माचर्य पादे निताय कृपा बंधुगोविंदधाम नगर ग्रामताय नमो विष्णुपादे कृष्ण बोधपद भक्तवेदांत शामतिर्माचर्य गौरवाणी प्रचन मुखम कृतिवाचल पंगम लंघाधिकृत कृपात्मां वंदे श्री गुरुं दिनतानि परमानंदमादि चैतन्य हरि ओम तत्सत्। मेरे पीछे दोहराइए एक मिनट। हाँ, संकर्षण कानुतशाही
संकर्षण कारण त्वेषायी गर्भोदशायी च पयोब्दिशायी शेषश्च जस्य अंशा कला सनित्यानंदाख्य रामः शरणं ममस्तु। May Sri Nityananda Ram, Lord Nityananda Prabhu, Lord Nityananda Ram be the object of my constant remembrance. Sankarshan, Shesh, Nag, and the Vishnu who lies in the Karna ocean, Garbha the ocean, and ocean milk are his planetary portion. And the portion of his planetary portion. तो नित्यानंद प्रभु कौन है? भगवान के पहला विस्तार वासुदेव का फर्स्ट एक्सपांशन है संकर्षण, और पहला विस्तार है संकर्षण। इस संकर्षण पे भगवान विष्णु लेटे होते हैं, शेषशायी। संकर्षण है शेषनाग, संकर्षण है शेषशायी, शेषशायी शेषनाग। ये वो शेषनाग है जो भगवान विष्णु इनको भी लेटे हुए हैं। और उन आगे जो भी भगवान के अवतार है उनके विस्तार है। संकर्षण के विस्तार है प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण पंचुर्वे धरी करें कृष्णेर सेवन। लॉर्ड बलराम इज ऑल संकर्षण, और वे 5 रूप प्रदान करते हैं कृष्ण की सेवा के लिए। आपने कौन कृष्ण लीला सहाय, सृष्टि लीला कार्य करे धोरी चारिकाय। खुद कृष्ण की हिमसेल्फ हेल्प इन द पास ऑफ लॉर्ड कृष्ण डज नॉट वर्क, ही डज वर्क क्रिएशन फॉर अदर फॉर्म। और 4 और रूप पकड़कर लेकर वे सृष्टि करते हैं। वो 4 रूप आगे हैं कि आगे सृष्टि को विस्तार के लिए 4 अपना और रूप लेते हैं। सृष्टि आदि को सेव्यतार आज्ञार पालन शेष रूप करे कृष्णेर विविध सेवन। Execute the order of Lord Krishna in the work of creation. In the form of Lord Shesh, he served Krishna in various ways. शेषनाग के रूप में कृष्ण का सेवा करते। भगवान की सेवा में कृष्ण की सेवा कुछ साधन जीव नहीं कर सकता। कृष्ण की सेवा में जो कुछ भी लगता है उसको बोलते हैं पैराफेरनेलिया। पैराफेरनेलिया मतलब भगवान के सेवा में जो भी चीज यूटिलाइज होता है, कुछ साधारण जीव उसको यूटिलाइज, उसको साधारण चाहे जीव हो कोई भी उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। भगवान का बांसुरी हो, उनका आभूषण, उनके वस्त्र हो, शैया, बेड, तो इसलिए भगवान के सेवा में जो कुछ भी लगता है उस संकर्षण का विस्तार है। संकर्षण का विस्तार है, भगवान उनके ऊपर लेटते हैं। तो ये कितना आश्चर्य है, भगवान लेटे हैं शेषनाग के ऊपर और हम लेटते हैं अपने बिस्तर में। आपको कहा जाए कि आप सांप के ऊपर लेट जाओ, बहुत आराम मिलेगा, सुख मिलेगा, सुख का नींद सो सकते हो। आप दुख के मारे, वहाँ से डर के मारे आप तो नींद भाग जाएगा सोचते ही। भगवान लेटे हुए हैं, भगवान लेटे हैं। तो शेषनाग is responsible for all personal service of the Lord. Shesh is also called Ananta, unlimited. शेषनाग भगवान का सेवा के लिए अपने विस्तार करता है संकर्षण। सर्वरूप आस्वादय कृष्ण शिवानंद शही बलराम गौर संग नित्यानंद। वही दैट सेम बलराम इज लॉर्ड नित्यानंद, द कंपनी ऑफ लॉर्ड गौर सुंदर। बलराम कौन है? वही बलराम जो बलराम थे वो नित्यानंद रूप में आए, जो कृष्ण गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा व्याख्या है, लेकिन समय का अभाव मैं सोचा बताऊंगा आज।
पढ़ूंगा उनके थ्योरीज को। तो अभी भगवान नित्यानंद प्रभु उस दिन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि चैतन्य महाप्रभु से जब चैतन्य महाप्रभु से 12 साल पूर्व चैतन्य महाप्रभु 12 साल पूर्व बीरभूम जिला में आविर्भूत हुए थे, बंगाल में एक चक्र ग्राम में। उनके पिता हड़य पंडित, माता पद्मावती के घर पे उनका पहले तो आजकल की तरह नहीं कि सर्जरी हुआ और उसी तरह बच्चे करने हैं और बस हॉस्पिटल में जन्म होगा। आपका जन्म कहाँ हॉस्पिटल में हुआ। लोग बोलते हैं कुछ लोग कि मेरे बच्चे का नाम दीजिए, तो उसमें मैं कहता आपका जन्म स्थान और जन्म तारीख और जन्म का समय चाहिए। जन्म स्थान मांगता तो हॉस्पिटल लिख देते हैं हर कोई। मैं कुछ लोग ज़्यादातर लोग हॉस्पिटल में होते हैं। पहले घर होता था एक विशेष रूम, उसको कहते हैं श्रुति गृह। तो वो घर आज भी है जहाँ पे जिस रूम पे नित्यानंद प्रभु का जन्म हुआ था। अगर आप लोग कभी जाएंगे एक चक्र में देख सकते हैं, आज भी वो घर है। और वो नाड़ी पुता उनके घर के पीछे उनके नाड़ी में उसके माता के जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा होता है, वो काट कर वो आज भी वहाँ पे पुता मीन्स गाड़ा हुआ है उस वहाँ पे वो जगह आज भी है वहाँ पे एक चक्र में। तो नित्यानंद प्रभु बाल्यकाल से हमेशा कृष्ण की लीलाएं और राम की लीलाएं करते थे कि वे लक्ष्मण थे और बलराम। तो राम और कृष्ण की लीला करते थे। कभी गोवर्धन गिरिराज को उठाने की लीला में कि बड़े वहाँ के आसपास पहाड़ उठा लेते थे। तो कभी वे बलराम की लीला करते हुए प्रलंबासुर की तरह किसी बच्चों को मार देते थे। तो कभी कहते थे नहीं अब हमें लंका जाना है, चलो सेतु बांधते हैं। फिर हम दोस्तों से कहते भैया पानी के ऊपर वहाँ आप इस सारे पत्थर डालो। तो वो बच्चे पत्थर डालते थे तो वो तैरते रहते थे। अगर आप आज भी जाओगे वो जगह दिखता है जहाँ पे खेलते थे। वो जगह है जहाँ पे वे पेड़ के ऊपर से फिर वो जाते हैं बलराम बनकर खेलते थे। और वे लोगों के घर जाकर जब बलराम मटकी से लोगों का चोरी करते थे, दही और मक्खन, तो मक्खन चोरी करते थे। तो अभी हमने शेयर किया था उस दिन कैसे वे लक्ष्मण के लीला में उन्हें मेघनाथ ने पान मार दिया तो गिर गए, मेघनाथ के बाण से गिर गए। और उन्हें बाद में हनुमान पहाड़ ले आते हैं उन्हें बचाने के लिए, दवा ले आते हैं। इस तरह से वे लीला करते थे कि सबको लगा है इन्हें लगता है कि साधारण बालक नहीं है ये। लेकिन 12 साल की उम्र में एक साधु उनके पिता से मांग कर उन्हें ले गए और वे 32 साल उम्र तक सब भारत में अवधूत की तरह भ्रमण कर रहे थे। और 32 साल की उम्र में वे पहुँचे, कहाँ पहुँचे, क्या सुना पिछले, कहाँ पहुँचे थे? बद्रीनाथ उससे पहले पहुँचे थे 12 साल। लेकिन 32 साल उम्र में वे चैतन्य महापुरुष से मिले आकर नवद्वीप धाम में। और महाप्रभु के साथ अब उनका बहुत सा लीला हुआ। चैतन्य महाप्रभु से मिलने के बाद वे वहाँ पे श्रीवास ठाकुर घर पे बहुत प्रोग्राम करते थे, बहुत सी लीला हुआ करता था। एक ऐसा लीला कि एक बार श्रीवास ठाकुर के घर पे लीला किए व्यास पूजा का, व्यास देव गुरु पूर्णिमा के दिन में कि व्यास पूजा होगा। और व्यास पूजा करते करते व्यास पूजा में व्यास देव को माला चढ़ाना था। लेकिन उस दिन
सबने नित्यानंद प्रभु का पूजा किया। फिर महाप्रभु ने ऐसा खेल खेला कि ये शिक्षा दिलाया कि नित्यानंद प्रभु आदि गुरु है, और नित्यानंद प्रभु गुस्सा हो गए थे फिर वहाँ कि अरे ये क्या हो रहा है। फिर वहाँ से चले गए बाद में। लेकिन नित्यानंद प्रभु आकर अगले दिन आकर फिर वहाँ उनके घर श्रीवास ठाकुर घर पे थे, और श्रीवास की स्त्री मालिनी देवी उनका अपने हाथ से खिलाते। नित्यानंद प्रभु 32 साल की उम्र के हो गए थे, लेकिन फिर भी मालिनी देवी को अपने माँ की तरह मानते थे अपने, और उनके सामने छोटे बालक की तरह होकर उनके हाथ से खाना खाते थे। और नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के साथ नदिया में गांव-गांव में जाकर लोगों से हरि नाम करवाते थे, हरि नाम का प्रचार करते थे। और फिर एक दिन जगह माता का उद्धार हुआ, जिसकी लीला हमने पिछले 3 दिन पहले 4 दिन पहले सुनाया आप लोगों को कि शराबियों को उद्धार किया। शराबी सबसे पापी थे। मार खेओ प्रेम दे एमन दयाल तो नहीं रे, इतने दयालु है कि मार खाते हुए प्रेम बांट रहे हैं। हम जाएं यहाँ पे प्रचार करने और हमें पुलिस पकड़े, अगले दिन जाएंगे नहीं हम। अरे पुलिस वाला भगाता है, मारता हमें, नहीं जाएंगे हम। अगर हम जाएंगे प्रचार करने, पुलिस वाला पकड़ता है, मारता कहीं भी, तो हम तो नहीं जाएंगे अगले दिन। लेकिन नित्यानंद प्रभु क्या कह रहे हैं कि मार खेओ प्रेम दे एमन दयाल तो ना दी, इतने दयालु है कि मार खाएंगे लेकिन फिर भी प्रेम दान करेंगे। केवल जैसे हमने कहा सवा कर जाचे प्रेम सबको याचना करे, तुम प्रेम ले लो, प्रेम ले लो, प्रेम ले लो। केवल फ्री में बांट नहीं रहे हैं, कोई मार भी रहे फिर भी उनको प्रेम बांट रहे हैं। मैं तुम भी ले लो, तुमने मारा कोई बात नहीं, नहीं हरि नाम तो करो मुँह से। और ऐसे बांटते थे, अगर जिनको दे दिया अगर वो जाके किसी और को बांटते थे। जिनको हरि नाम दिया, उन्हें प्रेम वितरण किया, उनको कृपा किया, वो जाके आगे बांटते हैं। उनका ये पावर था। तो नित्यानंद प्रभु स्वयं खुद अब प्रचार किए। तो हम शिक्षा लें। अभी हमने भजन गाया, उससे जो पहला भजन गाया था, क्या गाया था? हाँ, नोदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन पाती अच्छा नाम हट जीवर कारण। जीवर कारण, जीव को उद्धार करने के लिए। कैसे? जीव भुगत रहे हैं इस दुनिया में भगवान को भूलकर, हरि नाम को नहीं कर रहे हैं, इंद्र तृप्ति भोग विलास में फंसे हुए हैं। जीवों को उद्धार करने के लिए भाई तुम भारी भजन कर लो, भगवान भक्ति कर लो। नित्यानंद प्रभु सभी को कृपा कर रहे हैं, सबको हरि नाम का वितरण करने के लिए। कलयुग में हरि नाम ही धर्म है, हरि नाम ही सार है। तो कलयुग के जीवों को उद्धार करने के लिए, हरि नाम का वितरण करने के लिए नित्यानंद प्रभु ने क्या किया? गोद्रुम द्वीप में नाम के बाजार खोला, नाम हट। वहाँ पे बिकता क्या बिकता है? हरि नाम बिकता है। और उसका वैल्यू क्या है? क्या देना पड़ता है? श्रद्धा। श्रद्धा से खरीदा जाता है। तो इस नाम हट का जो शुरुआत है, नाम हट प्रचार जो प्रचार के शुरू किया नित्यानंद प्रभु ने। फिर उसके बाद में लिखित रूप दिया श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने कि इस नाम के हाट में विक्रेता कौन है, खरीदार कौन है ना, और बाज़ार में झाड़ूदार कौन है, तो इसका होलसेलर कौन है, डिस्ट्रीब्यूटर कौन है। इसका महाप्रभु ने भक्तिविनोद ठाकुर ने फिर उसका डिस्क्राइब कर दिया उनका, और इसको उन्होंने लिखित रूप दिया। उस पुस्तक का नाम है गोद्रुम कल्पटवी। गोद्रुम कल्पटवी, कल्पटवी मीन्स ये डिज़ायर ट्री, डिज़ायर ट्री। और इस डिज़ायर ट्री का जो मूल है, रूट है, वो गोद्रुम द्वीप में है। वो श्रीधाम मायापुर के उस पार है, नदी के उस पार। तो नित्यानंद प्रभु ने प्रचार का आंदोलन शुरू किया, और जो नित्यानंद प्रभु को, महाप्रभु को खुश करना चाहते हैं, तो उन्हें वो अगर महाप्रभु का प्रचार करें, प्रचार प्रसार करें, तब जाके नित्यानंद प्रभु खुश होते हैं, अब उन्हें फिर महाप्रभु वास ले चलते हैं। ऐसा एक लीला है। महाप्रभु जब संन्यास लेने के बाद पुरी में थे, और वहाँ से चैतन्य महाप्रभु 2 साल के लिए गए दक्षिण भारत की यात्रा के लिए। दक्षिण भारत की यात्रा करते करते
वे जब नित्यानंद प्रभु को वहाँ बैठा गया पुरी में, तो वापिस आए थे, कहा कि तुमने पुरी में तो उद्धार कर लिया, लोगों को हरिनाम करवाया, लेकिन बंगाल में लोग अब भी पतित हैं। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने भेजा, सुनो सो नित्यानंद सुनो हरिदास, हे नित्यानंद हरिदास सुनो, सर्वत आमार आज्ञा करह प्रकाश, पति घरे घरे गया करे भिक्षा, बोले कृष्ण कर कृष्ण बोले कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा। मेरे आज्ञा का प्रकाश करो, हर घर घर जब बंगाल में सबसे मेरे आज्ञा का प्रकाश करो। क्या आज्ञा? कि कृष्ण का नाम भजन करो, कृष्ण का शिक्षा आप प्रचार करो। तो श्रील प्रभुपाद जी ने चैतन्य महाप्रभु के इस मिशन को, महाप्रभु से आज्ञा को नित्यानंद प्रभु ने प्रचार किया, और श्रील प्रभुपाद जी एज ए फॉलो ऑफ नित्यानंद प्रभु सारे जगत में ले गए इसको। सबको एक ही चीज़ सिखाया। प्रभुपाद किसी से मांगने के लिए नहीं आया, प्रभुपाद देने के लिए गए, सबको हरिनाम वितरित किया। और प्रभुपाद ने के फॉलोअर ग्रुप में आप सभी का ये जिम्मेवारी बनता है कि आप भी प्रचार प्रसार करें, केवल अपने अंदर पास नहीं रखें। महाप्रभु का आदेश था कि कौरव कृष्ण शिक्षा, कृष्ण शिक्षा प्रदान करो दूसरों को, तो आप भी दूसरों को बांटें। और वहाँ से जब नित्यानंद प्रभु आए, वहाँ से आए पानीहाटी में आए, पानीहाटी में आके अपने केंद्र बनाया। पानीहाटी है कलकत्ता के पास है, कलकत्ता के पास ये पानीहाटी नामक जगह है। तो वहाँ पे अपना केंद्र बनाया गंगा किनारे। तो वहाँ पे दो लीला मैं बता के समाप्त करूँगा फिर अभी। एक तो उद्धार किया उन्होंने, वहाँ केंद्र बनाया राघव पंडित के घर को। वहाँ पे एक लीला किया उन्होंने, रघुनाथ दास गोस्वामी को उद्धार। रघुनाथ दास कौन था? एक जमींदार के बेटा था। उनके पिता श्री गोवर्धन मजुमदार का सालाना आय लाखों स्वर्ण मुद्रा, साल में लाखों स्वर्ण मुद्रा, जमींदार थे। लेकिन उनके इकलौता बेटा रघुनाथ दास भगवान भक्ति में लगे हुए थे, हमेशा कोशिश करते थे। जैसे एक बार चैतन्य महाप्रभु से मिले और महाप्रभु के पास जाना चाहते थे, तो वे घर से भागने की कोशिश करते थे। लेकिन उनके पिताजी को पता चला, तो पिताजी उन्हें बांध कर रखा। और बांधने के लिए क्या किया? किससे बांधा पता उनको? रस्से से नहीं बांधा उनको शादी करा दिया। तो बोले इनकी शादी करा दो, पत्नी से बन जाएगा, उनकी स्त्री ने कहा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के उनके पिता उनकी स्त्री से कह रहे हैं, गोवर्धन मजुमदार, कि जिनको चैतन्य महाप्रभु के चरण से जो आसक्ति हो गया हो, उन्हें इस दुनिया का कांचन कामिनी बांध नहीं सकता। कांचन मतलब उन्हें सोना या स्त्री उन्हें बांध नहीं सकता, अगर चैतन्य महाप्रभु चरण में उनका आसक्ति हो गया हो। तो फिर मैंने शादी कराने के बाद भी वे अपना भक्ति कर रहे थे। उनकी पत्नी बहुत सुंदर थी, लेकिन वे पत्नी से एकदम आसक्त नहीं थे, बड़ा विरक्त थे। और उनको बॉडीगार्ड दे गया, 10 बॉडीगार्ड था, कहीं भी चलता था जाते थे, 10 बॉडीगार्ड था। तो वे वहाँ पे नित्यानंद प्रभु आए थे पानीहाटी में, और रघुनाथ दास वहाँ मिलना जाना चाहते थे, साथ उनके बॉडीगार्ड गए सब। तो दूर से, बहुत दूर से उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। और नित्यानंद प्रभु ने दूर से देख लिया उन्हें, और दूर से देख के कहा उनको बुलाओ। वो दूर पे है ना, उनको बुलाओ। लाया और उन्हें पनिशमेंट दिया कि तुमने आज तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा, क्यों? तुमने चोरी किया। तो नित्यानंद प्रभु खुद बड़ा ह्यूमरियस थे कि उनका पनिशमेंट भी ऐसा था कि चोरी किया, कि तुम इतने दूर से क्यों प्रणाम कर रहे हो मुझे? मतलब कोई मंदिर में आता है, भगवान के पास नहीं आता, बहुत दूर से ना ऐसा खड़ा ऐसे कर मारेंगे, तो दूर दूर से ही। तो अरे भगवान के पास जाए, अगर हम किसी से प्रेम करते तो प्रेमी के पास जाते, गले लगाते जाकर। दूर से तो हम प्रेम नहीं करते नहीं,
दूर से करता कोई? कोई किसी को पैसे से प्यार है, वो पैसा मिला तो रखेगा अपना पर्स में रखेगा, तो ये नहीं कि दूर पे छूऊंगा नहीं मैं, ऐसा नहीं करता कोई। अब प्रेम करते हैं कोई तो पास जाए, बोलते वो आए दूर से प्रणाम कर रहे हैं, पर तुम चोरी चोरी प्रेम कर रहे हो मेरे से, दूर दूर से, तुम्हें सज़ा मिलेगा आज। बुलाया, फिर क्या सज़ा? उन्हें सज़ा दिया, दंड महोत्सव, दंड दिया उनको। और वो दंड जो महोत्सव हो गया, आज भी महोत्सव हो रहा, वो आज भी साल में वो महोत्सव होता है उस जगह पे, हम लोग यहाँ ही मनाते हैं वो दंड महोत्सव। वो दंड महोत्सव है, दंड मिलेगा क्या? तुम यहाँ मेरे जितने सारे भक्त सबको तुम चूड़ा और दही खिलाओ, दधी चूड़ा महोत्सव, दंड महोत्सव, उनको पनिशमेंट दिया नित्यानंद प्रभु ने। और वो इतने बड़े जमींदार के बेटा है, उनके लिए सबसे घटिया चीज़ है चूड़ा खाना, तो सबसे सस्ता चीज़ है चूड़ा, तो सस्ता चीज़ है, तो सबसे सस्ता चीज़ चूड़ा, वो सब तुम यही खिला सबको। तो उन्होंने पूरे व्यवस्था किया, और बहुत बड़ा महोत्सव, इसका व्याख्या अलग है। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने क्या उसमें आश्चर्य क्या किया, उन्होंने इस महोत्सव में दूर दूर के शहर से, गांव से लोग आए, दही चूड़ा, फल, आम और कटहल और गुड़ सब बेच रहे हैं। जो बेचने आ रहे सबको खिलाए, जगह नहीं था सबको बांटे, दही मिलाए, 2 तरह का, एक नमकीन और एक मीठा। लेकिन आश्चर्य क्या था, उस समय सबको 2 घड़ा देने के बाद वहाँ पे 2 घड़ा एक्स्ट्रा रखा, 2 कलश एक्स्ट्रा रखा, बोले यहाँ आसन लगाओ। और वहाँ पे उन्होंने चैतन्य महाप्रभु जो संन्यास ले चुके थे, जो पुरी में थे, उनको वहाँ पे आह्वान किया, चैतन्य महाप्रभु बुलाए, चैतन्य महाप्रभु को बुलाकर महाप्रभु को खिलाए। और चैतन्य महाप्रभु को खिलाकर बुलाकर उन्होंने खिलाया वो दही चूड़ा, और उस पात्र से भी नित्यानंद प्रभु खाए और सबको खिलाए। फिर तो ये केवल कोनो भाग्यवान देखी बारे पाए, आद्य लीला करे गौर राय, कोनो भाग्यवान देखी बारे पाए। आज भी चैतन्य महाप्रभु लीला कर रहे हैं, कौन भाग्यवान देख पाते हैं। तो फिर नित्यानंद प्रभु ने आशीर्वाद दिया खुश होकर कि जल्दी तुम्हारा मनोविष्ट पूर्ण होगा, तुम महाप्रभु से मिलने बहुत जल्दी जाओगे। तो उसके बाद जब वापस गए तो एक दिन रघुनाथ दास अपने घर छोड़कर चले गए, व्यवस्था ऐसा हुआ घर छोड़कर चले गए, पूरी चैतन्य महाप्रभु से मिले। और एक दिन ऐसा हुआ वहाँ पे उसी पानी हाटी में एक दिन नित्यानंद प्रभु ने व्यास पूजा महोत्सव मनवाया। अपने उनके व्यास पूजा में उनका अभिषेक, नित्यानंद प्रभु का अभिषेक, क्योंकि नित्यानंद प्रभु आदि गुरु है, उनका अभिषेक का महोत्सव जब मनाया गया, उनके महोत्सव में उनका अभिषेक का सामग्री था, अभिषेक कराया गया, वस्त्र, माल्य, चंदन, गंध, पुष्प दिया गया, लेकिन माला नहीं पहने। उन्होंने कहा रघुनाथ राघव पंडित मुझे माला चाहिए, कदम का फूल का माला। कदम फूल का माला? अरे अब कदम फूल का महीना तो है नहीं, अब कहाँ से मिलेगा? जानते कदम का फूल देखा किसी ने? नहीं। कदम का फूल गोल गोल होता है, अंदर हरा और बाहर पीला होता है, बहुत खुशबूदार होता है। कृष्ण कदम के पेड़ के नीचे लीला करते थे वृंदावन। तो मुझे कदम का फूल चाहिए, कदम का फूल कृष्ण को बड़ा प्यारा है। तो कदम के माला मांग रहे थे, और राघव पंडित बोले अरे प्रभु आपको भ्रम हो गया, अभी इस महीने में कदम का फूल कहाँ मिलता है? अब कदम के पेड़ फूलते हैं नहीं इस समय, ये तो महीने है नहीं। बोले राघव पंडित तुम अपने घर पे जाओ, तुम देखो तुम्हें खुशबू मिलेगा कदम के फूल का, तुम्हारे घर पे ही है। फिर राघव पंडित अपने घर पे आए, और उनके घर पे क्या देखा उन्होंने? नींबू के पेड़ में, पहले घर पे घुसे तो खुशबू आ रहा है, खुशबू के किधर? खुशबू गया तो देखा नींबू के पेड़ में कदम का फूल। आपको पता नहीं है कदम का फूल क्या होता है, तो आप गूगल में देख लीजिएगा सर्च करके, नींबू के पेड़ में कदम का फूल। देखकर राघव पंडित को बड़ा आश्चर्य हो गया, ये कैसे है? ऐसे कैसे हो सकता है कि नींबू के पेड़ में कदम का फूल?
और फिर वहाँ से राघव परिंद वो फूल तोड़े और माला बनाए, और फिर वे वहाँ उस माले का वो हार बनाकर ले गए राघव पंडित, और फिर वे उनको नित्यानंद प्रभु को पहनाए। इस तरह से इसका खत्म। भगवान नित्यानंद प्रभु का बहुत सी लीला है, जैसे हमने उस दिन बताया कि कैसे वे चैतन्य महाप्रभु संन्यास के दंड को तोड़कर महाप्रभु को उन्हें समझाया कि आप प्रचार करोगे, एक दंडी सन्यासी नहीं हो, हम त्रिदंडी है। तो आगे जाकर पुरी में चैतन्य महाप्रभु साथ और लीला की उन्होंने, और बंगाल में वापस आकर प्रचार किए। फिर बंगाल में हर साल जगन्नाथपुरी जाते थे रथ यात्रा के समय, विशेषकर 4 महीना जो चतुर्मास के समय वे पुरी में जाकर रहते थे महाप्रभु के साथ में, और बाकी समय आकर बंगाल में प्रचार करते थे। उनके 2 स्त्री थे, कौन कौन बताएंगे? उनके स्त्रियों का नाम क्या था? ये कदम का फूल है, यह कदम का फूल, कदम्बा। तो उनके 2 स्त्री थे, क्या क्या कोई नाम बताएंगे उन स्त्रियों का? अभी 4 दिन पहले सुना आप लोगों ने। उनकी 2 भार्या था, क्या नाम है? वसुधा और जानवा, 2 बहन थे, वसुधा और जानवा। तो ये 2 बहनें में वसुधा के 2 संतान थे, क्या नाम? वीरभद्र प्रभु और मेरी बेटी गंगा देवी। नहीं, जानवा माता की कोई संतान नहीं थी। नहीं, जानवा माता बड़े प्रचारक थी, गुरु थी। माता जानवा गुरु थी, प्रचारक थी। वे वृंदावन से लेकर बांग्लादेश तक पैदल जाकर प्रचार करती थी। बांग्लादेश में, बांग्लादेश से लेकर बंगाल, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, और वहाँ से लेकर उड़ीसा, और जाकर वृंदावन में भी, यूपी जाकर प्रचार करती थी। कोई फ्लाइट और ट्रेन नहीं था उस समय, नहीं, प्रचार करती थी पैदल जाकर। लेडीज थी, स्त्री थी, लेकिन फिर भी वो प्रचार करती थी। वो गुरु थी, उनके शिष्य थे, उनके बहुत शिष्य थे। उनकी बहन वसुधा के पुत्र वीरभद्र प्रभु उनसे दीक्षा ली। तो इस तरह से जानना माता शिक्षा देती है, स्त्रियां भी प्रचार कर सकती है, प्रचार कर सकती है, अपने करते हुए प्रचार कर सकती है, आचरण कर सकती है, प्रचार भी कर सकती है। तो इस तरह से नित्यानंद प्रभु अपने लीला समाप्त करने से पहले वे वापिस आए उनके अपने आविर्भाव स्थली। कहाँ आविर्भाव हुए थे? कहाँ पैर हुआ था? एक चक्रधाम। थैंक यू। तो एक चक्र में विग्रह बांका राय, बांका राय विग्रह। बांका राय मतलब राधा कृष्ण, जो कृष्ण जो बांका मतलब टेढ़ा है, बांके बिहारी, जो टेढ़ा है बांके बिहारी। तो टेढ़े कृष्ण और राय राधा नहीं, तो राधा कृष्ण के विग्रह वहाँ पे बांका राय, उस कृष्ण के विग्रह में एंटर कर गए और अपनी लीलाओं समाप्त की। नित्यानंद प्रभु की लीलाओं को समझने के लिए हमें हरि नाम का आश्रय ग्रहण करना होगा, और जितना हम सुनेंगे उनके बारे में उतना ही हम उन्हें जान पाएंगे, और जितना नित्यानंद प्रभु को हम जान पाएंगे, उनसे प्रेम करेंगे, जितना हरि नाम करेंगे, चैतन्य महाप्रभु का हम प्रचार करेंगे, नित्यानंद प्रभु हम खुश होंगे, तब जाके हमें गौर प्रेम मिल सकता है, चैतन्य महाप्रभु का कृपा मिल सकता है।
और महाप्रभु बड़ा दयालु है, बिना पात्रता विचार किए, और नित्यानंद प्रभु उससे बड़ा दयालु है। अगर हमें कृपा चाहिए तो हमें क्या करना होगा? हाँ, माला ले आना, नित्यानंद प्रभु के शरण में। शरण में करना। धन्यवाद। माला ले आना अंदर से। आप लोग का कोई प्रश्न है तो या तो मैं प्रश्न पूछूं? किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, या तो बोलिए मैं प्रश्न पूछूं। नित्यानंद प्रभु दो स्त्री का नाम क्या था? हाँ, वसुधा और जानवा। और नित्यानंद प्रभु दो पुत्र का नाम, दो, एक पुत्र एक पुत्री हुए, किन से हुआ? किन से हुआ? वसुधा। और नित्यानंद प्रभु कहाँ आविर्भाव हुए थे? कहाँ अपेयर हुआ था? एक चक्र। घर त्याग कर वे गए थे भ्रमण करने के लिए साधु के साथ में। कितना, क्या उम्र था उनका? 12 साल में, 12 साल उम्र में। यस। और जब चैतन्य महाप्रभु से मिले तब उनकी उम्र क्या था? उस समय चैतन्य महाप्रभु की उम्र क्या था? 20। तो महापुरुष से 12 साल, लेकिन सची माता उनको दोनों को अपने पुत्र रूप में मानते थे। सची माता स्वप्न में देखा कि उनके घर पे जो विग्रह है कृष्ण देख रहे हैं, मेरे उनके घर से ही कि कृष्ण और बलराम, ये निताई और निमाई, ये चार एक साथ खेल रहे हैं। तो सची माता वो देखते बड़ा आश्चर्य हुई, दोनों चार एक साथ खेल रहे हैं कि कौन? कृष्ण, बलराम, निमाई और निताई। तो ये फिर सची माता ने निमाई से कहा कि इस लड़के को ले आओ, नित्यानंद को मैं खिलाना चाहता हूँ। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने फिर उनको बुलाया और फिर अपने घर पे सची माता ने उनको खिलाया अपने हाथों से। तो नित्यानंद प्रभु मालिनी के हाथ से खाते थे, सची माता के हाथ में खिलाना पड़ता था उनको, क्योंकि वे उनके साथ बाल्य लीला करते थे कि बालक के रूप में। जय नित्यानंद प्रभु की जय।